नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे 100 फटाफट खबरों का। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड भेज दिया। मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। 4 मार्च को दोपहर सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। सिसोदिया से रविवार को सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली के मंत्री आप नेता गोपाल राय ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर, बैंक, गांव से छापेमारी से सीबीआई को कुछ नहीं मिला। गोपाल राय ने कहा, सीबीआई पॉलिसी में हेराफेरी का आरोप लगा रही है, जबकि इस पॉलिसी के अंत में मुहर एलजी ने लगाई थी। एलजी से क्यों पूछताछ नहीं हो रही है? ये घोटाले की जांच नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि देश में ऐसी तानाशाह सरकार है जिसने सबसे शिक्षा मंत्री, लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। संजय सिंह ने कहा, राजनीतिक कारणों से अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, रानी से ध्यान हटाने के लिए सिसोदिया पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में ये कार्रवाई हुई है जब रानी मामले में संसद में जेपीसी की मांग हुई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक कस्टडी में लिया गया है। शराब का घोटाला करने वाले राजघाट जाकर नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी कानून और न्याय पर अपनी आस्था रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की तिजोरी जनता के पैसे से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे की मॉडल का निरीक्षण भी किया। शिवमोगा में नए एयरपोर्ट का निर्माण करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका यात्री टर्मिनल भवन कमल के आकार का है और इसमें प्रति घंटे 300 यात्री बैठ सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई गाड़ी हो या सरकार, जब इंजन लगता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटक का विकास भी ऐसे ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार पूर्व सीएम कमलनाथ पर उन्होंने फिर निशाना साधा। सीएम ने कमलनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार ने संभागीय स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने का वादा किया था। पूर्व सीएम कमलनाथ को बताना चाहिए, 1.25 साल की सरकार में एक भी ऐसा स्कूल खोला गया है क्या? एनआईए को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने दिया बयान। एनआईए के इनपुट पर इंदौर पुलिस ने संदिग्ध आतंकी सरफराज मेमन को हिरासत में लिया है। इससे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन सड़क पर पलटा। हादसे में 10 मजदूर हुए घायल। 4 लोगों की हालत गंभीर है। अकलतरा थाना क्षेत्र के गांव अमरताल के रहने वाले हैं सभी मजदूर। दमोह में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां लगने से 2 बुजुर्गों की हुई मौत। जिला अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। शहडोल में 2 महिलाओं ने एक युवक से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में दोनों महिलाओं के साथ एक व्यक्ति भी शामिल था। आरोपियों ने युवक से बाइक नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में शादी समारोह से लौट रहे 4 दोस्तों पर हाथी ने किया हमला। हादसे में एक युवक की मौत। सूचना मिलने पर वन विभाग मौके पर पहुंचा।
ग्वालियर में एयरफोर्स परिसर के भीतर एयरफोर्स कर्मी की 15 साल की बेटी ने पानी की टंकी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कक्षा 10वीं का छात्र था और अभी उसके पेपर चल रहे थे। आत्महत्या से पहले बहन के मोबाइल पर किए गए मैसेज की घटना से पता चला और बड़े भाई और बहन ने क्वार्टर के आसपास तलाश की तो टंकी के पास छात्र का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पिता ग्वालियर आ गए। एयरफोर्स अधिकारियों ने मामले की सूचना महाराजपुरा पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल के कोटरा में मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर चिपकाने वाला शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पोस्टर में लिखी हुई थी आपत्तिजनक बातें। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुरैना में पैसे के लेन देन को लेकर गांव के लोगों ने पति पत्नी को मारी गोली। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागशनी थाना क्षेत्र के हड़बाशी गांव की घटना। रायसेन में लग्जरी कार से चोरी करने आया चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोर से चोरी का सामान किया बरामद। भारतनगर कॉलोनी का मामला। शहडोल के गोहपारू थाने की पुलिस ने 3 लोगों को शराब की अवैध परिवहन करते हुए किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 15 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर को किया जब्त। गोहपारू में फॉरेस्ट बैरियर के समीप पुलिस ने इस कार्रवाई को दिया अंजाम। बालाघाट में लामता पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजनी चार गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने चांदी की जेवरात सहित 5 लाख रुपए की मशरूका भी की बरामद। बलौद में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत तो दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिलाई में महादेव सट्टा ऐप को लेकर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 21 ब्रांच को किया ध्वस्त। मामले में पुलिस ने 11 सेक्रेटरी को किया गिरफ्तार। भिंड में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के भाई ने उसके प्रेमी को मारी गोली। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहडोल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। रायसेन जिले के मंडीदीप में पुलिस ने एटीएम तोड़ते हुए युवक को पकड़ा। युवक लोहे की रॉड से एटीएम को तोड़ने का कर रहा था प्रयास। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बड़ौदा बाजार रायपुर मार्ग पर पिकअप वाहन पलटा। इसमें 50 से ज्यादा मजदूर सवार थे। ये सभी सीआईएल सब्जीबाड़ी में मजदूरी करने जा रहे थे। हादसे में 40 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर में 5 घंटे की कौमी गश्त में पकड़े गए 5 सैकड़ा से भी ज्यादा बदमाश। पुलिस ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाया कौमिक ऑपरेशन। होली से पहले आरोपियों की धरपकड़ करने मुस्तैद हुई जबलपुर पुलिस। रतलाम में रेलवे स्टेशन खुलेआम 2 युवकों ने 2 यात्री युवकों के साथ मारपीट कर चाकू मार दिया। स्टेशन परिसर में जब मारपीट हो रही थी तब कोई भी रेलवे पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित टिकट खिड़की से बाहरी परिसर तक बदमाश यात्रियों को पकड़कर चाकू मारते रहे। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़कर आरपीएफ थाने लाने के बाद जीआरपी को सौंपा गया। रायसेन में 17 साल के किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। किशोर ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर डाला था बेवफाई का स्टेटस। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। महासमुंद में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन मंडलाधिकारी ने एक अनोखी पहल की है। जिले के सभी सरपंचों, वन प्रबंध समितियों, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को पोस्टकार्ड के जरिए संदेश भेजे जा रहे हैं। इसमें जंगलों के जलने से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के साथ ही लोगों के जंगलों को जलाने से बचाने के लिए वन विभाग की मदद करने की अपील भी की गई है। ग्वालियर में व्यापार मेले का आज होगा समापन। लगभग 1500 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार। 64 दिन चला व्यापारी मेला और मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रही धूम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है, जिसके बाद देर रात मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचे।
नीमच में एचडीएफसी बैंक शाखा में लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला आया सामने। बैंक कर्मचारी डिपॉजिट मशीन से कैश निकालकर बैंक में जमा करता था और इस दौरान कर्मचारी ने कम डिपॉजिट करवाकर राशि का गबन करता था। धीरे धीरे गबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। बैंक में लॉस सामने आने लगा तो अधिकारियों ने ऑडिट करना शुरू किया और इसकी भनक लगते ही कर्मचारी परिवार से गायब हो गया। बैंक मैनेजर ने कैंट थाने पर मामला दर्ज कराया। ग्वालियर में फुटपाथ कारोबारियों को हटाने नगर निगम के अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के नेत्री के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो आया सामने। आपने तरुचि गुप्ता ने निगम के अधिकारियों पर अवैध वसूली का लगाया आरोप और कहा फुटपाथियों को हटाने से पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। निगम के अधिकारियों पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर रुनीजा रोड स्थित खेत पर बने टीन सेट पर चार्जिंग पर लगे मोबाइल में विस्फोट हो गया, जिसमें युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बड़ौद के गांव कोसमी में कई सालों बाद हर घर में नल से जल पहुंचा है, जिससे यहां तक कि ग्रामीण खासतौर पर महिलाएं काफी खुश हैं और यहां के 57 परिवारों को जल मिशन के तहत नल से ही शुद्ध पानी मिल रहा है। इससे जल संकट से जूझने वाली महिलाओं को काफी सुविधा हो रही है। नल जल योजना से गांव कोसमी की तस्वीर बदल गई है। बता दें कि पहले लोगों को घर से दूर हैंडपंप और कुएं से पानी लाने जाना पड़ता था। विभाग की माने तो जिले के 82 गांव ऐसे हैं जहां सोलर के जरिए नल से जल प्रदान किया जा रहा है। रायगढ़ की कोतरा रोड पुलिस ने उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र भेजने वाले सेंट्रल जेल बिलासपुर के बंदी पुष्पेंद्र चौहान को न्यायालय के प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर बिलासपुर सेंट्रल जेल से रायगढ़ लाया गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ही सेंट्रल जेल से उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र लिखकर पोस्ट किया है। बलरामपुर में शेर ने मचाया उत्पात, जंगल में जंगली सुअर को बनाया अपना शिकार। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। वन परिक्षेत्र वाड्रफनगर का मामला। यमुना एनक्लेव के पास शिफ्ट डिजायर गाड़ी में भयंकर आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ी के मौके पर पहुंचने पर रात तक गाड़ी जलकर खाक हो गई थी और चालक कार में अकेला था और बरसत के गांव पुंडरी जा रहा था चालक। कार में आग लगने के बाद अस्पताल से गुजरने वाले लोगों ने भी गाड़ी की आग बुझाने की कोशिश नहीं की। कार चालक सुरेश कुमार ने बताया कि उसकी कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसने किसी तरह से कार की खिड़की खोलकर अपनी जान बचाई। सुरेश ने बताया कि उसने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। सुरेश ने बताया कि उसने डायल 112 पर कई बार कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। नूह के नगीना थाना अंतर्गत भादस और सादीपुर गांव की सड़क पर 22 फरवरी को नकली सोने की ईंट के साथ मिले एक व्यक्ति की लाश मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। इस वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। रदौर के राहतपुर गांव में एक 20 वर्षीय युवती की मौत पर उसके पिता और ताऊ पर हॉर्न किलिंग का आरोप लगा है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डीएसपी रदौर अजित गुरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया है। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर छानबीन शुरू कर दी है। अम्बाला में पिछले कई दिनों से होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की जा रही है और कैंटोनमेंट बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली दरबार के सभी दरवाजों को सील कर दिया और बताया जा रहा है कि होटल के अंदर किसी तरह की अवैध गतिविधियां चल रही थी। ओवरलोड गाड़ियों से रिश्वत लेने के मामले में अम्बाला आरटीए सचिव के ड्राइवर ने यमुनानगर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट से स्टेट विजिलेंस करनाल टीम ने पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। स्टेट विजिलेंस की टीम ने उसे 4 दिन की रिमांड पर लिया है और अब तक इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर कोर्ट से जमानत पर बाहर है। पलवल में असाबटा मोड़ के पास 2 कारों की भिड़ंत में एक कार के पलटने से 2 युवकों की घटना से पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 युवक मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पलवल जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया। जज्जर में कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सोनीपत के गोहाना में बीती रात सड़कों पर खूब मारपीट हुई। होटल में ग्राहकों को लेकर चल रहे झगड़े में एक युवक को दूसरे होटल संचालक और उसके लोगों ने चाकू घोंप दिया। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर हो चुका है। वही महंगाई दर करीब 40% हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर्ज की किश्त जारी करने की तैयारी नहीं है। खबरें हैं कि पीएम शहबाज शरीफ का कुर्सी छोड़ सकते हैं। चीन की गुप्त शर्तों पर 700 मिलियन डॉलर पर बतौर कर्ज दिए और पाकिस्तान को दिवालिया होने से कुछ दिन और बचवा लिया। अब बहस हो रही है कि मुल्क को इन मुश्किलों से आखिर कैसे निकाला जाए। भारी आर्थिक संकट के बीच 3 विकल्प गिनाए जा रहे हैं। पहला नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और तीसरा मार्शल लॉ यानी फौजी हुकूमत। इन विकल्पों को आजमाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सिर्फ 1 साल से सैनिक वर्दी पहन रखी है, बल्कि वे बंकर में ही रहते हैं। अब उनके बंकर की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। जेलेंस्की के बंकर के स्टडी रूम में उनके दफ्तर की टेबल पर चर्चिल की प्रतिमा है और इसी रूम में जेलेंस्की युद्ध की रणनीति बनाते हैं। जेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि वे दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल से प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा जेलेंस्की की टेबल पर तरह तरह के विमानों, खासकर लड़ाकू विमानों के मॉडल भी रखे हुए हैं। वहीं जेलेंस्की के बंकर में उनके परिवार की फोटो भी है। नेपाल में एक बार फिर सियासी संकट दिखाई दे रहा है। गठबंधन सरकार में शामिल नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने सोमवार को अलायंस छोड़ने का ऐलान किया और इसके चीफ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। गठबंधन में आए दरार के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 3 मार्च को होने वाला अपना कतर दौरा रद्द कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा में 3 मार्च से सबसे कम विकसित देशों की 5वीं कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उसमें प्रचंड का हिस्सा लेना काफी जरूरी था। 9 मार्च को नेपाल में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। नेपाल में 2 महीने पहले प्रचंड की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी। तय हुआ था कि शुरुआती 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद सीपीएन यूएमएल के मुखिया केपी शर्मा ओली कुर्सी संभालेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ट्वीट कर कहा, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 1 मार्च को भारत आएंगे और 3 दिन मार्च तक रहेंगे। साथ ही भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। नेपाल में सियासी उठापटक जारी है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को 28 मार्च तक संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के प्रमुख और प्रचंड सरकार में प्रधानमंत्री राजेंद्र लिंगदेन के 3 मंत्रियों के साथ इस्तीफा देने के साथ ही सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। कोरोना को लेकर अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने नया खुलासा किया है। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि कोरोना वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवान ने कहा, अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य सहायता प्रदान करता है तो उसे वास्तविक कीमत चुकानी पड़ेगी। तिब्बत से बौद्ध संस्कृति को खत्म करने के लिए चीन लगातार दमन और अत्याचार कर रहा है। बीते सप्ताह 21 से 23 फरवरी तक तिब्बती नववर्ष लोसर के दौरान चीन ने तिब्बतियों को उनके निर्वासित रिश्तेदारों से संपर्क नहीं करने दिया। इटली में समुद्र में प्रवासी नाव टूटने से बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मेनलैंड के दक्षिणी तट के पास समुद्र में एक लकड़ी की नाव के टूटने के बाद तटरक्षक और अग्निशामकों ने 59 से अधिक शव बरामद किए हैं।